जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी सीएम अर्बन फेलोशिप ऑनलाइन फॉर्म 2023 क्या है और आप इसका फॉर्म क्यों भरे और अगर आपको फॉर्म को भरना है तो आप फॉर्म कैसे भरेंगे, इसके बारे में आपको यहां पर पूरी जानकारी दी जाएगी। तो गाइज आप वीडियो को देखते रहिए। पहले आपको ये बताया जाएगा कि ये स्कीम क्या है एंड इसके माध्यम से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, क्या काम आपको करना पड़ेगा और क्या सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आपका रहने वाला है एंड उसके बाद में क्या ये स्कीम अच्छी है ये आपको बताया जाएगा। एंड फिर अगर आपका मन करे तो आपको ये भी बताया जाएगा इसी वीडियो के अंदर कि आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो वीडियो को पूरा देखना है एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, क्योंकि आपको इसके बारे में तब तक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी जब तक ये आपकी फॉर्म प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना जरूरी है ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये है क्या, इसमें क्या होता है। तो आपको यहाँ पर इसके बारे में एक नोटिफिकेशन के माध्यम से हिंदी में जानकारी एक्सप्लेन की है, वही जानकारी मैं आपको अच्छे से और भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये बोला है कि मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन, कार्यान्वयन, निगरानी के कार्यों में प्रतिभाग करने एवं आकांक्षी नगर योजना यानी कि ANY के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करना है। यानी कि आप यहां पर हेल्प करेंगे इन आकांक्षी नगर योजना में, जो कि आप यहां पर इसमें अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तभी कर पाएंगे। तो ये इन्होंने एक अनूठा आपको मौका दिया है। इसके अलावा इस कार्यक्रम के तहत चयनित अध्येताओं की ऊर्जा, सीखने और जमीनी अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रति युवाओं के जुनून एवं उनके नवीन दृष्टिकोण का लाभ आकांक्षी नगर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में प्राप्त होगा। इसमें साथ ही कहा है कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सार्वजनिक सेवा में प्रतिभाग करने और राज्य के विकास में अपना योगदान देने के लिए पर्याप्त मंच प्रदान करना है। यानी कि जो आपकी नई सोच है, नए आपके अंदर ऊर्जा है, वो आपकी यहाँ पर देखी जाएगी और उसी को इस्तेमाल करके यहाँ पर आपको ये मौका दिया जा रहा है इस स्कीम के तहत में। और आपको यहाँ पर यह भी कहा है कि यह फेलोशिप कार्यक्रम पूर्णकालिक होगा एवं फेलोशिप अवधि के दौरान किसी अन्य रोजगार, सेवा या पूर्णकालिक अध्ययन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि कोई पार्ट टाइम ये जॉब नहीं है, इसमें आपको आपका फुल टाइम देना होगा। साथ ही कहा है कि चयन से पूर्व अध्येताओं से वैधानिक क्षतिपूर्ति बॉन्ड भी लिया जाएगा, जिससे कि चयनित अध्येता इस कार्यक्रम में न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि के लिए सम्मिलित रहे। यानी कि कम से कम आपको 1 साल तो यहाँ पर देना ही होगा। उसके बाद में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है और आपको आपका काम सरकार को पसंद आता है तो ऐसे में यहाँ पर इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको परमानेंट भी किया जा सकता है। अभी के लिए यहाँ पर कम से कम अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो 1 साल की आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। अभी आपको आगे वीडियो को देखते रहना है, क्योंकि इसमें आपको सैलरी भी दी जाएगी और साथ में आपको यहाँ पर टैबलेट भी दिया जाएगा। अभी आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो बोला है कि ऐसे आवेदक जिन्होंने प्रतिष्ठित संस्थानों से निम्नलिखित क्षेत्रों में स्नातक की पढ़ाई पूर्ण किया हो। यानी कि अगर आपने इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में जो कि यहाँ पर नीचे दिए गए, अगर आपने यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन किया है 60% के साथ में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर शहरी नियोजन, डिजाइन, विकास, वास्तुकला, आवास प्रबंधन, इंजीनियरिंग, भूगोल, तो ये सभी आपके वो स्ट्रीम दिए गए, वो सब्जेक्ट दिए गए हैं जिनमें आपने आपकी ग्रेजुएशन की हो। इसके अलावा यहाँ पर पात्रता में आपको बोला है कि आप इस फॉर्म को ऑनलाइन वे में भरेंगे इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, जिसका प्रोसेस आपको आगे बताया जाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। बट अभी हम यहाँ पर बात करें कि ये क्या है और कौन लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। ये स्कीम क्या है ये तो आप जान चुके हैं, कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको बोला है कि प्रतिष्ठित संस्थानों, विश्वविद्यालयों से प्रथम श्रेणी या न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक, हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोलने एवं लिखने में दक्ष होना चाहिए। इसके अलावा आवेदन में सूचीबद्ध किसी भी क्षेत्र में प्रासंगिक कार्यानुभव, फेलोशिप से संबंधित विषयगत क्षेत्र में लेख, नीति पत्र, शोध पत्र, मूल्यांकन, परियोजनाओं और योजनाओं की निगरानी आदि का प्रकाशन साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। साथ ही कहा कि उम्मीदवार फील्ड वर्क में कार्य करने के लिए इच्छुक होना चाहिए एवं उम्मीदवार का निवास उन्हें आवंटित किए गए स्थान पर ही होना चाहिए। यानी कि जो आपको एक आवंटित किया जाएगा कि आपको यहाँ पर काम करना है इस जगह पर, तो वहीं पर आपको रहना होगा। साथ ही कहा कि आवेदक के पास कंप्यूटर
तीव्र एवं उत्कृष्ट कौशल तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों पर काम करने की दक्षता और संचार कौशल का ज्ञान भी होना चाहिए, यानी कि आपको कंप्यूटर ज्ञान भी रहना चाहिए। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। भूमिकाएं और दायित्व, यानी कि क्या आपकी भूमिका रहेगी और क्या काम आपको सौंपा जाएगा, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो आप ये पैराग्राफ भी यहाँ से पढ़ लीजिएगा। रिपोर्टिंग के बारे में आपको यहाँ पर दी गई है जानकारी। अब बात आती है सैलरी की। तो सैलरी के बारे में कहा है कि फेलोशिप कार्यक्रम के तहत चयनित अभ्यर्थी को रुपये 30,000 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाएगा, यानी कि आपको 30,000 रुपये आपका सैलरी के रूप में दिया जाएगा। इसके साथ ही कहा है कि इसके अतिरिक्त स्थल निरीक्षण हेतु अभ्यर्थी को 10,000 प्रति माह का भुगतान किया जाएगा, यानी कि जो आप स्थल का निरीक्षण करेंगे, जो कि आपका काम रहेगा, आपके काम के अंदर ये चीज आती है, तो उसके लिए आपको अलग से 10,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। साथ ही कहा है कि तथा विभाग द्वारा टैबलेट प्रदान न किए जाने की स्थिति में, अगर आपको विभाग द्वारा टैबलेट न मिलता है तो फिर ऐसी स्थिति में आपको 15,000 रुपये एक मुश्त राशि, यानी कि एक बार ही आपको 15,000 रुपये मिलेगी, हर महीने नहीं मिलेगी। हर महीने आपको 30,000 प्लस 10,000 मिलने वाले हैं। 15,000 आपको इसलिए दिए जाएंगे कि आप खुद से एक टैबलेट खरीद सके, अगर आपको विभाग के द्वारा नहीं मिलता है तो ये आपकी सैलरी रहेगी। इसमें गाइज और संबद्धता की अवधि और वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन क्या है वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। छुट्टी आपको साल में 12 मिलेगी। ये छुट्टी वो है जो कि संडे से अलग होगी। इनके लिए आपको पहले लिखित में देना होगा कि मुझे छुट्टी चाहिए। चयन प्रक्रिया क्या है कि आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, तो उसके बारे में आपको बोला है कि आवेदन पत्र के साथ 300 से 500 शब्दों में उद्देश्य विवरण अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हेतु वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग का कार्य संपन्न करेगी। फिर यहाँ पर आपका परीक्षण होगा जिसमें कि आपके फॉर्म जांचे जाएंगे और जो फॉर्म सही पाए जाएंगे और जिन आवेदकों ने 300 से 15 शब्दों का उद्देश्य विवरण अपलोड नहीं किया है उनके फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आवेदनों का मूल्यांकन यहाँ पर होगा। फिर यहाँ पर वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग होगी 50 अंक के लिए, जिसमें कि आप देख सकते हैं जिनकी परसेंटेज 60 से 70 के बीच में उनको यहाँ पर 15 नंबर मिलेंगे। जिनके 70% से ऊपर है उनको 20। जिनके स्नातकोत्तर अंक केवल तभी दिए जाएंगे जब स्कोर 60% से अधिक हो, यानी कि अगर आपकी ग्रेजुएट भी है और आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी की है तो आपको यहाँ पर 25 नंबर मिलेंगे। एंड जो बाकी के नंबर देने की सिचुएशन है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आपका यहाँ पर व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा जो कि 25 अंक के लिए रहने वाला है। तो गाइज यहाँ पर आपने इसके बारे में पूरी जानकारी जान ली है। अब आपका यहाँ पर अगर मन है तो आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे जान लीजिए। अगर आपको नोटिफिकेशन खुद से रीड करना है तो जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये वाला, ये आप ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 26 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। यहाँ पर डेट में थोड़ी प्रॉब्लम है जो कि मैं बाद में सही कर दूंगा। तो आप इस फॉर्म को आप 26 दिसंबर 2023 तक भरेंगे। एंड यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आकर के आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इसमें कोई फीस नहीं है। अभी आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है ये जान लेना है। तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अभी यहाँ पर गाइज आप आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में आप ये दिशा निर्देश देखेंगे और फिर आपको यहाँ पर टिक करना है और उसके बाद आगे बढ़े इसके ऊपर क्लिक करना है। आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो पहले तो आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना है। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जेंडर यहाँ से आप अपना सिलेक्ट करेंगे। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका ईयर है पहले आपको वो सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। नेशनलिटी के अंदर आप यहाँ पर इंडियन लिख देंगे। फादर नेम आपको लिखना है, मदर नेम यहाँ पर आपको आपका लिखना है। फिर आपको बताना है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन आपकी सिलेक्ट है, आप इसको रहने देंगे। फिर कितनी परसेंटेज आई है, कि आपको 60+ परसेंटेज है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप नो करेंगे तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पर गाइज आता है एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। तो हाउस नंबर लिखेंगे, स्ट्रीट लोकेलिटी जो है वो लिख देंगे, लैंडमार्क क्या है आपके घर के आसपास क्या है वो आप लिखेंगे, सिटी आपकी कौन सी है वो सिटी आपको यहाँ पर लिख देनी है। और ये लिखने के बाद में यहाँ पर स्टेट आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। फिर पिन कोड आपका क्या है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देंगे।
करेंगे तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे भी आ जाएगा। फिर आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर भरेंगे। आइडेंटिटी कार्ड नेम में आपको यहाँ पर कोई एक आईडी सिलेक्ट करनी है, जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर फिर आपको यहाँ पर देना है। एंड इसके बाद में गाइज आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। फिर आपसे पूछेगी कि आप फिजिकली चैलेंज्ड यानी कि विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। फिर आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। बोला है कि पासपोर्ट साइज कलर फोटो विद व्हाइट बैकग्राउंड, साइज 50 के बी से कम रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। आपको ध्यान देना कि आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट रहना चाहिए, ऐसा आपको यहाँ पर बोला गया है। मेरे फोटो पर मत जाइए क्योंकि मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सुनिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना, जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। फिर गाइज आप यहाँ पर जैसे आपने फाइल सेलेक्ट की तो आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। एक एक करके अपलोड करना है, पहले फाइल सेलेक्ट करनी है, फिर अपलोड, फिर फाइल सेलेक्ट करनी है, फिर अपलोड। एंड देन आपको जब लगे कि सभी जानकारी आपने भर दी है तो आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपको मैसेज के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी सेंड कर दी जाएगी। तो फिर आपको फिर से इस वेबसाइट के होम पेज पर आना है और यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। जो एप्लीकेशन नंबर मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे और जो पासवर्ड मिला है वो यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपकी जानकारी आएगी जो कि अभी आपने भरी। अगर आप इस जानकारी को अपडेट करना चाहते तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। पहले यहाँ पर दिया गया 10th और इक्विवेलेंट, तो आपको बताना कि 10th आपने किस बोर्ड से किया है, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। एंड उसके बाद में किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की वो साल आप यहाँ पर लिखेंगे। डिवीजन आपकी क्या थी या फिर आपकी ग्रेड क्या थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इक्विवेलेंट परसेंटेज जो मार्क्स, तो यहाँ पर आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सब्जेक्ट टेकन, कौन कौन सब्जेक्ट आपके पास 10वीं के अंदर थे वो सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं। एंड ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट शोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड सीजीपीए ग्रेड। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट आपका पीडीएफ का रखा है। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फाइल है 10th के सर्टिफिकेट की वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फाइल को आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। एंड फिर यहाँ पर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। फिर सेम तरीके से आप 12वीं की जानकारी भरेंगे, पहले बोर्ड, इसके बाद में किस साल के अंदर आपने पास की है वो, आपकी डिवीजन या फिर ग्रेड आपकी क्या थी वो लिखेंगे, परसेंटेज आपकी कितनी थी 12वीं के अंदर वो आप यहाँ पर लिख देंगे, कौन कौन सब्जेक्ट आपके पास थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। फिर आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन का सेक्शन है, तो ग्रेजुएशन में कौन सी डिग्री आपके पास थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में कहाँ से आपने की है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर दी गई है तो यहाँ से सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप एंटर कर दीजिएगा। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे ईयर ऑफ पासिंग, तो किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर लिखना है। डिवीजन आपकी क्या थी वो आप लिख देंगे, परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड देन आपका सब्जेक्ट क्या क्या था वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिखेंगे। आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। आपको यहाँ पर सभी ईयर की जो मार्कशीट है वो और आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। आपके अगर 3-4 सर्टिफिकेट इमेज हो रही है तो उनको आपको एक पीडीएफ के अंदर बना लेना है मर्ज करके, एंड फिर वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर आपके पास पीजी डिग्री है उसकी जानकारी भरेंगे, कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 17 पॉइंट है, डिटेल्स ऑफ पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स या फिर आर्टिकल्स या फिर बुक्स या फिर अदर एकेडमिक पब्लिकेशन ईटीसी। बोला है प्लीज अपलोड फुल पब्लिश्ड रिसर्च पेपर इन द लिंक प्रोवाइडेड। अगर आपने किया है कुछ इनमें से तो आप यहाँ पर इसको टिक करके उसकी जानकारी भर दीजिएगा, नहीं तो आपको इसको अनटिक रहने देना है कि मेरे पास इस तरह का कोई भी डिटेल नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आता है 18 पॉइंट, डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नॉलेज आईटी स्किल्स इफ एनी। तो आपको बताना है जैसे कि प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस अगर है तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। इसके ऊपर टिक करने के बाद में जहाँ पर आपका ये CCC सर्टिफिकेट है या फिर ओ लेवल सर्टिफिकेट या फिर कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। प्रोफिशिएंसी विद जीआईएस एंड स्पेशल मैपिंग सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो इसके ऊपर टिक करके वो सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर देंगे। एनी स्पोर्ट्स अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स है तो आप यहाँ पर वो सेलेक्ट करेंगे एंड उसकी सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करनी है। 20 पॉइंट है, एनी अदर डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट अगर कोई है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, टिक करके, यानी कि उसको पहले टिक करेंगे फिर उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा।
21 पॉइंट है लैंग्वेज स्किल, जैसे कि यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज है तो आपको पढ़नी आती है, यहाँ पर टिक करेंगे, लिखनी आती है यहाँ पर और बोलनी आती है यहाँ पर। फिर दूसरा है इंग्लिश, तो अगर आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, लिखनी आती है तो ये दोनों पर टिक करेंगे। बोलनी आती है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं आती है तो आप अनटिक कर सकते, कोई इशू नहीं है। कोई अदर लैंग्वेज आती है तो वो आप यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे, कोई लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जो भी है वो आप यहाँ पर लिखिएगा। फिर उसका स्टेटस भी आपको यहाँ पर इस तरह से बताना है। एंड देन फिर आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ऑक्यूपेशन डिटेल आती है, तो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड टिक करने के बाद में यहाँ पर प्रेजेंट पोजीशन हेल्ड यानी कि अभी किस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं वो आपको बताना है, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, परमानेंट, टेम्पररी, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्चुअल जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और कब आपने जॉब ज्वाइन की थी, कब तक आपने की है, सैलरी और उसका प्रूफ यानी कि सर्टिफिकेट आपको देना है एक्सपीरियंस का। नहीं है तो आप यहाँ पर इसको अनटिक कर दीजिए एंड उसके बाद में रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप अगर आपके पास है तो आप टिक करेंगे एंड उसकी जानकारी भर देंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने वो पैराग्राफ आता है जिसके बारे में पूछा गया था, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो जो कि आपको 300 से 500 वर्ड का लिखना है। इसमें आपको यहाँ पर आपको पर्पस बताना है, उसकी स्टेटमेंट आप यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक भी नोटिफिकेशन रीड नहीं किया है तो एक बार फिर से आप यहाँ पर इसको रीड करेंगे तो आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई होगी। आपको मैं एक बार फिर से वहीं पर लेकर के चलता हूँ जिसके बारे में बोला गया है। तो बोला है कि आवेदन एक बार हम जिन आवेदकों ने 300 से 500 शब्दों का उद्देश्य विवरण अपलोड नहीं किया उनका आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको उद्देश्य बताना है कि मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ जो आपको पूछा गया था। तो आप यहाँ पर अपने बारे में और जो आप सुधार लाना चाहते हैं समाज के अंदर वो आप यहाँ पर इसमें लिखेंगे। एंड ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे एंड देन फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर गाइज आप जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अदर डिटेल में पूछा है स्कॉलरशिप फेलोशिप प्रीवियसली रिसीव्ड इफ एनी फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप या फिर फेलोशिप पहले भी रिसीव हुई है तो आप यहाँ पर टिक करके उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं तो आप इसको अनटिक छोड़ सकते हैं। फिर आता है एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू वुड लाइक टू शेयर, अगर आप कोई अन्य इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है अपने बारे में, कोई अचीवमेंट है, कुछ भी, वो आप यहाँ पर टिक करें और उसके बारे में यहाँ पर 200 वर्ड की लिमिट के साथ में उसको एक्सप्लेन कर दे। फिर 27 पॉइंट है सिलेक्ट एनी 5 डिस्ट्रिक्ट एज पर योर प्रेफरेंस इफ सिलेक्टेड शॉर्टलिस्टेड डिस्ट्रिक्ट इज नॉट असोर्ड, यानी कि अगर आप सिलेक्ट भी हो जाते तब भी आपको जो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट करें वो असोर्ड नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी आप यहाँ पर आपकी कोई 5 डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो चलिए आप यहाँ पर कोई 5 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर ले कि मैं चाहता हूँ कि मेरा सिलेक्शन इनके अंदर किया जाए, यानी कि मेरी पोस्टिंग यहाँ पर इनमें से किसी भी सिटी के अंदर की जाए। तो चलिए हम यहाँ पर इनको इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे, चलिए मैं पहले इसको सिलेक्ट ठीक कर लेता हूँ। हमने यहाँ पर 5 और सिलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर आई डिक्लेयर दैट इसके ऊपर टिक करना है एंड देन फिर आप यहाँ पर अगर आप अभी भी जो जानकारी आपने भरी वो चेक करना चाहते तो आप प्रीवियस के ऊपर क्लिक करके उनको चेक कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट करना है और यहाँ से ओके कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद में ये जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आपको प्रिंट करना है। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पर इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से आपके सामने आपका फॉर्म का प्रिंट आ चुका है, आप इसको सेव कर लीजिए। तो गाइज ये थी आपके इस स्कीम के बारे में जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।